आइए शुरू करते हैं। अब देखिए केरल क्यों चौंकाता है दोस्तों। केरल में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है, रिकॉर्ड। आप जानते हैं कि ये रिकॉर्ड कैसा है, ये जानना जरूरी है। 1977 के बाद, 1977 यानी 23 साल और अभी 26 साल, इतने साल मतलब 50 साल मान लीजिए आप। 50 साल के इतिहास में सबसे अधिक मतदान हुआ है। यह बात आप समझिए, 78.27%। आप समझिए, मतलब जो रिकॉर्ड मतदान है उसके करीब पहुंच गया है। यह कहानी है दोस्तों। और पिछले चुनाव से अगर तुलना करूं तो इस बार के चुनाव में 2.27% मतदान ज्यादा हुआ है। वैसे तो एक कहानी यह है कि जैसे ही मतदान का प्रतिशत बढ़ता है सत्ता पलट जाती है। अब ये थोड़ा सा इसमें डाइसी है, ऐसा अब हर बार होता नहीं है। मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, गुजरात में बढ़ा तो सत्ता और प्रचंड जीत से आ गई, बिहार में बढ़ा तो और प्रचंड जीत से आ गई। तो अभी उस कहानी को छोड़ दीजिए। केरल में 140 सीटें हैं दोस्तों, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 71 है। अब जरा मैं पहले आंकड़ा दिखाता हूं ताकि बातचीत शुरू करूं उससे पहले आप देखिए। ये असम, केरल, पुडुचेरी सब जगह रिकॉर्ड टूट गया। असम में तो 85.38% रिकॉर्ड टूट गया। केरला 78.03, ये ऑफिशियल डेटा दिखा रहा हूं। पुडुचेरी में भी 89.83, 90% वोटिंग, वहां भी रिकॉर्ड टूट गया। अब इसके आगे की कहानी समझिए दोस्तों। ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ना, यहां एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं हो रही है। गजब की कहानी है। यहां ट्रायंगुलर फाइट की बात हो रही है। अब यह लड़ाई सिर्फ एलडीएफ, यूडीएफ की नहीं है। अब सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस के बीच की लड़ाई नहीं है। ये बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर धंसा लिए, और धंसाने की स्थिति यह है दोस्तों कि जो लोग भी चुनावी गणना करते हैं, एग्जिट पोल तो आएगा नहीं, लेकिन लोग हवा का रुख तो देख ही लेते हैं ना कि हवा किधर की चल रही है। वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किंग बनना तो वैसे भी नहीं था, किंग मेकर बनने जा रही है।